हेलो बच्चों ये हमारी 8th क्लास की बेटा आकलन कार्यपत्रक है विज्ञान की, जिसकी तिथि है हमारी 15 दिसंबर 2021। ठीक है, करना कैसे है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो मेंशन करना है। ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपके 10 क्वेश्चन है और कैसे करना है, जैसे मतलब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो ऑप्शन सही है उसके सामने आपको डार्क करना है। तो शुरू करते हैं अपना वर्कशीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? जो जीवों में जनन है वो क्या है, हमारे प्रजाति को हमेशा बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसलिए हमें क्या है, जीवों में क्या है, जनन होता है, मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। जो पेरेंट्स है वो क्या है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर वो बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो जीवों में जनन है इसलिए ही जरूरी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे कि अनलैगिंग जनन है। अनलैगिंग जनन क्या है? वो क्या है कि एक ऐसी विधि है जिसमें समानतः समरूप संतति उत्पन्न होती है, मतलब एक जैसी, मतलब ये वो मतलब अनलैगिंग जनन होता है जिसमें क्या है, पेरेंट्स जो है जो ऑफिस पेयरिंग है, मतलब बच्चे हैं जो अपने माता पिता से बिल्कुल जो है सिमिलर, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव नर युग्मक कहलाता है। जो मानव होता है नर युग्मक क्या कहलाता है? वो कहलाता है वो शुक्राणु। इसका बी ऑप्शन सही है, शुक्राणु, स्पर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अंडाणु कहाँ निर्मित होता है, मतलब जो अंडाणु होता है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है हमारे अंडाशय में, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है। जो निषेचन क्या होता है, जब क्या है, जो जो मादा और जो नर का जो वो होता है, ठीक है, युग्मक होता है, वो क्या मिलता है, तो जो उसके बाद बनने वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसको हम कि मानव में अंडाणु का निषेचन क्या होता है। मतलब जो मानव में अंडाणु का जो निषेचन कहाँ होता है वो हमारा होता है, कहाँ होता है, वो होता है हमारा अंडवाहिनी में। ठीक है, कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है कि मानव में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, वो होता है हमारा अंडवाहिनी में। 7th क्वेश्चन है हमारा कि मानव में निषेचन के बाद गर्भाशय की दीवार पे कौन सी संरचना रोपित होती है। जैसे आपने ये देखा होगा डायग्राम, ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी जो संरचना है वो यहाँ पे रोपित होती है, मतलब चिपक जाती है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी भ्रूण। ठीक है, वो कौन सी होती है? भ्रूण। 8th क्वेश्चन है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचान सकते हैं, मतलब हम क्या पहचान सकते हैं, ये हाथ है, ये कान है, वो जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं गर्भ। क्या बोलते हैं? गर्भ। ठीक है, अब है 9th क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में जनन के लिए सही है। मानव में, हमें मानव में बताना है, तो इन चारों में से सही है कि मानव में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, मतलब अंदर होता है, मादा के अंदर होता है। ठीक है, अब है हमारा 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि मानव में जनन का सही क्रम क्या है। मतलब जनन जैसे सीक्वेंस वाइज होता है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन आ, तो इसमें भी क्या है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है कि पहले क्या बनता है। सबसे पहले क्या है, युग्मक का निर्माण होता है, मतलब मादा और नर के युग्मक का निर्माण होता है। उनके बाद दोनों का जो है निषेचन होता है, उनके बाद युग्मनज बनता है और उसके बाद भ्रूण बनता है। जैसे एक मादा का होता है, एक ये क्या होता है, नर का होता है, ये दोनों आपस में क्या है, निषेचन होता है। इसके बाद एक युग्मनज बनता है और उसके बाद एक भ्रूण बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट है, आप ध्यान से समझिए, 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी और बताइएगा आपको कैसे लगी। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।